नमस्कार, स्वास्थ्य समाधान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे समा के चावल की, जिसे सामक के चावल भी कहते हैं, कहीं कोदरी कहा जाता है, कहीं मोरधन कहते हैं और इसका अंग्रेज़ी में नाम है बार्नयार्ड मिलेट। ये एक तरह से अनाज नहीं होता, इसे फलाहार माना जाता है। ये एक्चुअली में एक जंगली घास होती है और उस जंगली घास के ये बीज होते हैं, गोल गोल दाने से आपने देखे होंगे सफ़ेद रंग के। ये जंगली घास के बीज होते हैं जो अपने आप उगाते हैं और प्राकृतिक वातावरण में ये बड़े होते हैं, तो प्रकृति की पूरी देन इसमें होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें ज़रा भी ग्लूटेन नहीं होता है। तो ग्लूटेन से होने वाली जो परेशानियां हैं, ग्लूटेन से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो समा के चावल खाने से दूर हो जाती हैं। समा के चावल सोर्स ऑफ मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, हम उन सब की चर्चा करेंगे। समा के चावल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 50 होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए एक रामबाण माना गया है। ये समा के चावल खाने वालों को बहुत धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये धीरे धीरे पचता है और लगातार एनर्जी मिलती रहती है, तो उन्हें बार बार भूख का एहसास नहीं होता, कमज़ोरी का एहसास नहीं होता और उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कोई डायबिटिक पेशेंट होने के चांस बनते हो। हमारी जो संस्कृति है बहुत ही रिच संस्कृति है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार हर 15 दिन बाद व्रत रखा जाता था, उपवास रखा जाता है। ऐसा हमारी संस्कृति में बताया गया है कि हर 15 दिन में एकादशी का व्रत या अमावस्या पे या पूर्णमासी पे व्रत रखना अच्छा माना जाता है। और उन दौरान व्रत की थाली में लोग समा के चावल ज़रूर शामिल करते हैं। कोई लोग समा के चावल की इडली खाते हैं, कोई समा के चावल का पोहा बना लेते हैं, कोई समा के चावल नॉर्मल बना लेते हैं, कोई उसकी खीर बना के खाता है। आजकल तो लोग डोसा भी बना रहे हैं इसे पीस के। तो समा के चावल जैसे भी आप लेना चाहें ज़रूर लें, क्योंकि आपको ये हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता और इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और कैल्शियम आयरन की तो पूछो मत, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। समा के चावल हार्ट पेशेंट के लिए या हार्ट के लिए कहा जाए बहुत ही अच्छा माना जाता है। समा के चावल में कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो सॉल्युबल भी हो और इनसॉल्युबल हैं। डायबिटिक पेशेंट अगर समा के चावल अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर देते हैं तो इससे लिपिड प्रोफाइल उनका सुधर जाता है, और लिपिड प्रोफाइल एक बार सुधर जाता है तो उनको बहुत आराम महसूस होता है, उन्हें बार बार थकान महसूस नहीं होती। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए समा के चावल वरदान है। और आजकल तो भारत में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि समा के चावल को व्रत में ही ना खाएं, रेगुलर डाइट में शामिल कर लें। कम से कम हफ्ते में 2 बार तो समा के चावल आप परिवार के हर व्यक्ति को दें। बढ़ते बच्चों की हड्डियों की मजबूती बड़ी ज़रूरी होती है और समा के चावल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन मौजूद होता है। आयरन आपकी ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है और आरबीसीज जब बढ़ जाते हैं तो एक्स्ट्रा तो अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन जब बनेगा तो मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन मिलेगी और आपको एनर्जी बनी रहेगी, आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। प्रचुर मात्रा में इसमें कैल्शियम मौजूद होता है, जितना हमें चाहिए होता है उतना समा के चावल में कैल्शियम मौजूद होता है। तो बढ़ते बच्चों की हड्डियों की मजबूती बड़ी ज़रूरी है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बोन्स की ज़रूरत होती है, उन्हें खेल कूद के लिए थकान ना हो, उनका शरीर अच्छे से ग्रो करे, इसलिए उसमें उतना प्रोटीन और उतना कैल्शियम होता है जितना बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो बच्चों को एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको बाहर से देने की ज़रूरत पड़ रही है तो भी आप समा के चावल बच्चों को दीजिए। एक तो नेचुरल है, दूसरा बच्चों को पसंद भी आएगा, और तीसरा जितनी इनको प्रोटीन की ज़रूरत है और जितनी कैल्शियम की ज़रूरत है इनकी ग्रोथ के लिए, इनके बढ़ने के लिए, उतना इसमें मौजूद होता है। और हाँ, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये फाइबर्स हमारे फूड में मिक्स हो जाते हैं और हमारे फूड में जो एक्स्ट्रा तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, तो ये फाइबर्स फूड के उनको सॉल्युबल
फाइबर जो होते हैं फूड के उन तत्वों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और मल को ढीला कर देते हैं और वो मैला शरीर से बाहर निकल जाता है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होती। तो जिन लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है या किसी तरह का अपच होता है, इंडाइजेशन जिसे कहते हैं, या खट्टे डकार आते हैं, उनके लिए समा के चावल वरदान है। समा के चावल आप जैसे भी लेना चाहें, नाश्ते में भी आप खीर के रूप में ले सकते हैं, आप पराठे के रूप में ले सकते हैं, इसमें आप अरवी या जिमीकंद मिक्स करके आप पराठा बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, आप इसको पोहा के रूप में ले सकते हैं, और आप इसका पीस करके दलिया भी बना सकते हैं, दलिए के रूप में ले सकते हैं, और नॉर्मल चावल जैसे बनता है वो भी आप ले सकते हैं, सब्ज़ी दाल के साथ खा सकते हैं। तो नाश्ते से लेकर डिनर तक कहीं भी आप समा का चावल आराम से यूज़ कर सकते हैं। परिवार का हर व्यक्ति इसे यूज़ करे, इसको अपनी डाइट में शामिल करें तो फ़ायदेमंद होता है। हमने अभी आपको बताया इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसमें लो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होती कोलेस्ट्रॉल की, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना समाप्त हो जाती है। तो जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या हेल्दी हार्ट चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी समा के चावल वरदान है। तो समा के चावल अपनी रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल करें। आपको हेल्दी हार्ट दे रहा है, अच्छी स्किन भी देता है। जी हाँ, इसमें विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये दोनों हमें हेल्दी स्किन देते हैं और अच्छे बाल देते हैं। और हाँ, स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, उससे भी यह हमें बचा के रखता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो समा के चावल लेने से हमें बहुत जल्दी रोग नहीं पकड़ते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। समा के चावल में फाइबर्स मौजूद होते हैं। इन फाइबर्स की वजह से पेट भरा भरा सा महसूस होता है और बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती, और इनमें लो कैलोरीज होती है। लो कैलोरीज की वजह से हमें एनर्जी मिलती रहती है और हमारा पेट भरा भरा महसूस होता रहता है, और हम बार बार नहीं खाते तो उस वजह से हमारे एडिपोज टिश्यू में डिपोजिशन नहीं होता और हमें मोटापा नहीं घेरता। तो जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जो पतला होना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो अगर समा के चावल को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लेते हैं तो उन्हें कहीं जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वेट अपने आप उनका धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा और अपने आप को छरहरा बदन में देख पाएंगे। समा के चावल को फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि पोषण तत्वों का खजाना माना गया है समा के चावलों को। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, वहाँ ध्यान भजन करते थे, ये जंगली घास के बीज अपने आप उगाते थे और उन्हें ये समा के चावल भोजन के रूप में मिल जाता था। तो उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था और वो लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख लेते थे। तो आज की डेट में समा के चावल हमें भले ही जंगलों से नहीं लेना पड़ता, बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन समा के चावल आप अपनी डाइट में इसलिए भी शामिल कीजिए क्योंकि जो पोषण तत्व हमें स्वस्थ रखने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, वो सभी पोषण तत्व, लगभग सभी पोषण तत्व समा के चावल में मौजूद होते हैं। इसीलिए इन्हें पोषण तत्वों का खजाना जानकार लोगों ने कहा है। इन्हें वेद चावल भी कहा जाता है। वेद शास्त्रों में इन्हें वेद चावल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनमें गुण इतने सारे होते हैं कि ये वेदों के हिसाब से उत्तम माने गए हैं। समा के चावल में कैल्शियम होता है, समा के चावल में आयरन होता है, समा के चावल में पोटेशियम होता है जो हमारे ब्लड के सिस्टम को ठीक रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और हार्ट पर जोर नहीं पड़ता, हमारा बीपी कम या ज़्यादा नहीं होता, मेंटेन रहता है। समा के चावल में मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, थोड़ा सा इसमें जिंक भी होता है और इसमें सोडियम बिल्कुल नहीं होता जो कि हमारे हार्ट पर जोर डालता है। तो समा के चावल को अपनी बैलेंस डाइट में हमें शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पोषण तत्व हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमें रोगों से दूर करने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ की संभावना सताती है। कई बार तो उन्हें गर्भावस्था के दौरान ये समस्या आ भी जाती है, वो डायबिटिक पेशेंट हो जाती हैं। कारण क्या होता है कि वो नॉर्मल चावल खाती हैं और नॉर्मल चावल की वजह से उनमें ये समस्या आती है। अगर गर्भावस्था के दौरान यानी
प्रेग्नेंट लेडीज़ नॉर्मल चावल की जगह अपनी डाइट में समा के चावल शामिल कर लेती हैं, क्योंकि समा के चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान होता है। तो वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं और उन्हें संभावना बन सकती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो उन्हें समा के चावल अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे उनको ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद भी उनको डायबिटीज़ की समस्या नहीं सताएगी अगर वो समा के चावल को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं। समा के चावल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। जानकारों का मानना है कि एक अनार में बहुत ज़्यादा आयरन होता है और समा के चावल में अनार के बनिस्बत 5 गुना ज़्यादा आयरन होता है, और ये आयरन हमारी ब्लड की मात्रा को भी मेंटेन करता है, ब्लड में आरबीसीज़ को भी मेंटेन करता है और नए कोश भी तैयार करता है। जब नए कोश हमारे ब्लड में, नई कोशिकाएं हमारे ब्लड में तैयार होते रहेंगे तो हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी और हम हमेशा फुल ऑफ एनर्जी और तरोताज़ा अपने आप को महसूस करेंगे। समा के चावल की एक और बहुत बड़ी खूबी है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी समा के चावल खाने वाले जल्दी बूढ़े नहीं होते। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें 30 गुना से ज़्यादा होती है बाकी तत्वों के मुकाबले। जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट ज़्यादा माने जाते हैं, उनके मुकाबले, उन सब के मुकाबले समा के चावल में 30 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले तत्व पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारी कई गतिविधियों के दौरान फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को समाप्त करते रहते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स अगर हमारे शरीर से बाहर न निकाले गए तो बहुत जल्दी हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो एंटीऑक्सीडेंट समा के चावल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप समा के चावल ले रहे हैं, अपनी नॉर्मल डाइट में ले रहे हैं या कभी कभी किसी भी रूप में ले रहे हैं, तो आपके शरीर में डेवलप हुए फ्री रेडिकल जो आपकी बाकी गतिविधियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो अपने आप बाहर निकाल दिए जाएंगे समा के चावल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के द्वारा। समा के चावल में एंटी कैंसर एलिमेंट भी पाए जाते हैं और इसका सेवन करने से हमें किसी भी तरह का कैंसर होने की संभावना समाप्त हो जाती है। समा के चावल में कैंसर से लड़ने वाले तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि एल्कलाइड पाया जाता है, स्टेरॉयड पाया जाता है, फिनॉइड पाया जाता है और टैनिन मौजूद होता है। ये कैंसर के तत्व, कैंसर के कीटाणुओं को, कैंसर डेवलप करने वाले तत्वों को मारने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इन्हें एंटी कैंसर एलिमेंट वाला समा का चावल माना जाता है। समा के चावल में ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इसे परफेक्ट डाइट माना गया है डाइटिशियन के द्वारा। तो इसलिए भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी रेगुलर डाइट में समा के चावल ज़रूर शामिल करें। अब हम बात करते हैं कि समा के चावल से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, समा के चावल अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाएं, हमने अभी आपसे अब बात की कि आप 10 दिन में 3 बार 4 बार खा लें या दिन में 1 बार ज़रूर खाएं तो भी अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ग्रोन अप लोग हैं, जो अबव 50 हैं या 50 के करीब हैं, उन लोगों को समा के चावल ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हफ्ते में 2 या 3 बार लीजिए, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आयरन की मात्रा अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अब नई कोशिकाएं बनने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि आपके ब्लड में शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको बाकी समस्याएं सताने लगेंगी। तो यही इसका एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ तो ये हर तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट मानी जाती है, परफेक्ट डाइट माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू की। 100 ग्राम समा के चावल में क्या क्या होता है, आइए हम बताते हैं। 100 ग्राम समा के चावल में कैलोरी 300 किलो कैलोरी होती है, फैट 3.6 ग्राम होता है, डाइटरी फाइबर 13.6 ग्राम होता है, प्रोटीन 11 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 55 ग्राम मिलता है, कैल्शियम 22 मिलीग्राम मिलता है और विटामिन B1 0.33 मिलीग्राम होता है, आयरन 18.6 मिलीग्राम होता है, विटामिन B2 0.10 मिलीग्राम होता है, विटामिन B3 4.2 मिलीग्राम होता है। तो ये हमने आपको बताया समा के चावल की एग्जैक्ट न्यूट्रिशन वैल्यू। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि समा का चावल लगभग रोज़ खाने जैसी चीज़ है, परफेक्ट डाइट है और
फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। ये था हमारा आज का एपिसोड समा के चावल के बारे में। हमें उम्मीद है आप इस एपिसोड से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए आपकी सेहत सर्वोपरि है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए आया है। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।